हेलो गाइस, तो आज हम लीड कोड के पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग को सॉल्व करेंगे कि इसमें है क्या। तो हम क्वेश्चन समझते हैं पहले कि पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है, तो जो हमारी पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग होती है, पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि वो आगे और पीछे से दोनों से जब हम पढ़ें या कुछ भी करें तो वो दोनों चीज़ सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए बी, हम इसको चाहे आगे से पढ़ लें चाहे पीछे से पढ़ लें, दोनों में सेम ही चीज़ होनी है। तो ये होती है पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग्स। पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स क्या होती है, सब स्ट्रिंग्स बताता है। जस्ट लाइक आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, आपको उसका सब स्ट्रिंग्स निकालना है। तो सब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं कि आपके ना जो करेक्टर है, आपका जो करेक्टर है उससे जो कितने और करेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल ए, उसके कितने और कौन कौन से सब स्ट्रिंग्स है, ए बी सी, एक ये हो गई ए बी सी डी, ये ए के सब स्ट्रिंग्स है। ठीक है, अब हम बी की देखते हैं। बी एक खुद एक सब स्ट्रिंग्स है, बी सी डी, ठीक है, सी डी डी, ये ए बी सी डी, ए के सब स्ट्रिंग्स ये हैं, बी के ये हैं, सी की ये है, डी की ये है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया पैलिंड्रोमिंग क्या होता है और सब स्ट्रिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है गिवन अ स्ट्रिंग, हमको एक स्ट्रिंग गिवन है, हमको क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स। उसके अंदर बताने कि उस सब स्ट्रिंग्स में कितने पैलिंड्रोमिक है कि। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमको एग्जांपल दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दी हुई है ए बी सी, ठीक है, जिसका आउटपुट है 3। मतलब जब हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है, इसके सब स्ट्रिंग्स क्या होंगे, ए होगा, ए बी होगा, ए बी सी होगा, ठीक है, बी का क्या होगा, बी होगा खुद, बी सी होगा, सी खुद सेल्फ से होगा। ठीक है, तो इसके अंदर पैलिंड्रोम देखना है कि अब पैलिंड्रोम कितने हैं। एक खुद है, चाहे आगे से पढ़ लो चाहे पीछे से पढ़ लो, एक। ठीक है, और कोई सब स्ट्रिंग, ये हमारी पैलिंड्रोम नहीं है, ये भी हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। बी, हाँ ये हमारी पैलिंड्रोम है, चाहे आगे से पढ़ लो चाहे पीछे से पढ़ लो। ये हमारी पैलिंड्रोम नहीं है, ये हमारी पैलिंड्रोम है। ठीक है, ओके, ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल उन्होंने क्या दिया, ए ए ए ए, ठीक है, ठीक है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया ए ए ए ए, ठीक है, ए की सब स्ट्रिंग क्या होंगी, ए ए ए ए ए, ठीक है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम इस पे आते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, ए ए, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है। इस पे आते हैं, ए, ये भी पैलिंड्रोम है। टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमको बताने हैं कि टोटल कितने पैलिंड्रोम्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी बी ए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको इसका पैलिंड्रोम बताने कि इसके अंदर कितने पैलिंड्रोम है। ठीक है, मैं यहाँ काउंटिंग टर्म लिख दूँ। ठीक है, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है, नेक्स्ट बी 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 ए, नेक्स्ट बी बी ए, फिर लास्ट ए। अब हम इसमें पैलिंड्रोम चेक करते हैं। एक पैलिंड्रोम, ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, चाहे इसको आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े सेम रिजल्ट नहीं है। ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, इसको हम आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े, इसको मतलब रिवर्स करो चाहे कुछ भी करो, सेम चीज़ ही आनी है। तो एक दो पैलिंड्रोम, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6,
इस क्वेश्चन में हमारे 6 पैलेंड्रोम्स है, ठीक है। तो चलो आओ इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि हम पैलेंड्रोम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे ठीक है। तो इसमें हमारी 2 कंडीशन होने वाली हैं। क्या कंडीशन होने वाली है इस चीज़ में हमारी? इस चीज़ में हमारी 2 कंडीशन क्या होने वाली है कि पहले हमको निकालनी है सब स्ट्रिंग, और उस सब स्ट्रिंग को हम चेक करेंगे कि वो पैलेंड्रोम है। अगर वो पैलेंड्रोम है तो हम क्या करेंगे, अपनी काउंटिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलो आप करते हैं, हम कोड स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो हमको स्ट्रिंग एस गिवन है, तो अब क्या करना है, हमको स्ट्रिंग को इटरेट करना है, ठीक है। इटरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आपने एक चीज़ नोटिस की, जब हम एरे को करते हैं, जब एरे में ऐसे इटरेशन करते हैं तो हम लेंथ के बगल में ब्रैकेट्स नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो खुद एक डाटा मेंबर है। एरे में जो लेंथ होती है वो हमारा डाटा मेंबर होता है, बट स्ट्रिंग में लेंथ हमारा फंक्शन होता है। हम उसे एज अ फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन हमारा ब्रैकेट होता है जो कि कुछ ना कुछ पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। तो गॉट इट। तो हम करते हैं आगे। मैं आपको भी इसका एक लॉजिक और समझाता हूँ कि मैंने ये i+1 क्यों किया, ठीक है। ठीक है, पहले मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि मैंने i++ क्यों किया, ये ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल एक वो दी है, स्ट्रिंग दी है, ठीक है। तो उसकी सब स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी सी डी, ठीक है। बी सी बी सी डी सी डी एंड सी, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आप ये मान के चलो, आपने स्ट्रिंग्स में पढ़ा होगा कि जब आप सब स्ट्रिंग्स निकालते हो, सब स्ट्रिंग में एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक स्टार्ट पॉइंट लेता है और एक एंडिंग पॉइंट लेता है, ठीक है। अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है, जस्ट लाइक मैं अपना नाम लेता हूँ, ठीक है, मेरे को निकालना है, मेरे को इसकी सब स्ट्रिंग निकालनी है और मेरे को प्रिंट करना है। तो अगर मैं जब उसकी सब स्ट्रिंग निकालूंगा ना, ठीक है, जब मैं उसको सब स्ट्रिंग का फंक्शन लिखूंगा, तो मैं जब उसकी लोकेशन बताऊंगा कि ऐसा करो भाई 0 1 से ले लो, तो ना वो 0 1 क्या करेगा, देखो 0, हाँ, तो वो क्या करेगा ना, वो 0 1 तक पढ़ेगा, पर ना वो लिखेगा इतना ही 0 तक ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल देता 3, ठीक है, वो 3 तक पढ़ता, 0 1 2 3, ठीक है, पर वैल्यू कहाँ तक लिखता वो, उससे एक कम वैल्यू, मतलब वो जो लास्ट एंडिंग पॉइंटर है वो उसकी वैल्यू नहीं लेता, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि हमको ये चीज़ पता लग गई कि स्ट्रिंग्स में ना वो हमारी एक वैल्यू नहीं लेता, तो हम ये मानते हैं कि वो हमारी 0 3 + 1 0 2 0 3 0 4, ठीक है। ऐसे ही वो ना एक फालतू रहेगा, हमेशा एक फालतू रहेगा। अच्छा, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं आई, ठीक है, इसको मान लेते हैं जी, क्योंकि आपने हर चीज़ में नोटिस करा होगा, हमारी रो तो वही है, रो तो हमारी बढ़ी रही है, ठीक है, हमारी रो तो बढ़ी रही है। हम लूप लगाएंगे एक रो के लिए जो कि हमारी बढ़ी रही है, हर बार बढ़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा ना क्या होता है कि जो कॉलम है,
जो हमारा नंबर है वो +1 चल रहा है, मतलब वो आप हमेशा नोटिस करेंगे वो ना प्लस ही चल रहा है उससे, ठीक है, 1 प्लस ही चल रहा है हर किसी में, इसमें भी देखो, इसमें भी 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं, हम जे को बोल देते हैं, जे जो है ना वो i+1 है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ना वो एक डिफरेंस प्लस ही रहेगा, एक डिफरेंस प्लस ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम ना, ऐसा करते हैं, हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं और उस स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं सब स्ट्रिंग, ठीक है। उस सब स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम ना सब स्ट्रिंग्स निकाल लेते हैं। सब स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया ही था कैसे निकलता है, लोकेशन, मैंने उसकी लोकेशन दे दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं चेक करता हूँ, अब मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इस पैलिंड्रोम, क्या चीज़ पैलिंड्रोम, हमारी सबस्ट्रिंग जो है, जो हमने सबस्ट्रिंग निकाली है, क्या वो हमारी पैलिंड्रोम है? क्या वो पैलिंड्रोम है? ट्रू। अगर वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो हम ना प्लस काउंटिंग बढ़ा देंगे। अच्छा, हमने काउंटिंग के लिए भी एक वो नहीं बनाया, तो हम ना पहले काउंटिंग के लिए भी इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट काउंट, ठीक है, हमने काउंटिंग को चेंज, गॉट इट। अब क्या करेंगे ना, और ना लास्ट में ना क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे काउंट, गॉट इट। हमने ये सारी चीज़ चेक कर ली। अब हमारा मेन काम तो हो गया, काउंटिंग निकाल लेंगे। अब हमको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। अब हम उसके लिए पैलिंड्रोम का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे ना, आप ना एक चीज़ ध्यान दो, हमने बोला कि ना हमारी पैलिंड्रोम वो होती है जिसको चाहे आगे से पढ़ लो चाहे पीछे से पढ़ लो, दोनों साइड से सेम होता है। तो हम कैसा, हम कहते हैं कि हमारा ना ये वाला जो है लेफ्ट इंडेक्स है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा राइट इंडेक्स है, ठीक है। तो हम इनको मैच कराएंगे। अगर लेफ्ट इंडेक्स हमारा बराबर है, मतलब अगर इक्वल्स है, डॉट इक्वल्स हमारे राइट इंडेक्स से, तो भैया आप ऐसा करो कि आप ना फिर ना लेफ़्ट इंडेक्स को प्लस कर दो, फिर और राइट इंडेक्स को माइनस कर दो, जिससे क्या होगा कि अब लेफ़्ट इंडेक्स यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा, बढ़ के आ जाएगा, और राइट इंडेक्स यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों चेक करेंगे, अगर ये दोनों भी सही है, इक्वल है, तो फिर क्या करो, फिर आप दोबारा आगे बढ़ो, यहाँ ये लेफ़्ट इंडेक्स यहाँ आ जाएगा और ये राइट इंडेक्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। हमारा कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम बाहर आ जाएंगे, पर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और बताता हूँ, चलो मैं आपको कोड करके बताता हूँ, उसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक लेफ़्ट इंडेक्स ले लेता हूँ। लेफ़्ट इंडेक्स हमेशा क्या होगा, मेरा 0 रहेगा, ठीक है। मैंने फिर कहा भैया राइट इंडेक्स ले लूँ। अब राइट इंडेक्स लेने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं क्या कहूँगा, भाई जो लेंथ है ना स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो मेरी लेंथ है उसमें -1 कर दो, मुझे उसकी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, कोई नहीं। और ना एक काम और करना, अब ना एक कंडीशन लग देना, मैं अभी कंडीशन रख देता हूँ ट्रू, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैंने इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि आप ना एक काम करो, आप ना करेक्टर ले लो, इंट करेक्टर फर्स्ट, हमने फर्स्ट करेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, फर्स्ट करेक्टर। हम फर्स्ट करेक्टर ये ले लेते हैं कि जो हमारी सब स्ट्रिंग है ना, सब स्ट्रिंग का हमको फर्स्ट करेक्टर चाहिए,
फर्स्ट करेक्टर लेने के लिए हमको क्या होता है कि हम करेक्टर को लेने के लिए हम पास एक फंक्शन है करेक्टर एट, एंड उसको लोकेशन देनी होती है, तो हम वही फंक्शन का यूज़ करेंगे करेक्टर एट, ठीक है। और हम उसके अंदर ना लोकेशन दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम करेक्टर 2 सेकंड भी ले लेंगे, ठीक है, और उसकी भी लोकेशन दे देंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे ना, हम बोलेंगे भाई ऐसा करो ना, आप चेक करो कि हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स है ना, सॉरी जो हमारा करेक्टर 1 है वो अगर करेक्टर 2 के इक्वल नहीं है, अगर हमारा करेक्टर 1 अगर इक्वल 2 के नहीं है तो हमको तुरंत ही बता दो कि आप ना भैया आगे चलना बेकार है, आप यहीं से ही उसको वापस भेज दो रिटर्न फॉल्स, अब वो वापस चला जाएगा यहीं से ही, क्योंकि जब आपका पहला करेक्टर ही आपके उससे नहीं मैच कर रहा तो आप सीधे ही बोल दो भैया ये तो पैलिंड्रोम है ही, हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे नहीं, आगे बढ़ने की तो दूर की बात है, ठीक है, वहीं से हमने बोल दिया। अगर वो मैच हो जाता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है एल्स, फिर क्या करो कि आप बढ़ा दो भैया हमारे ना एक आगे बढ़ा दो हमारे इंडेक्स को, और राइट इंडेक्स को पीछे से कर दो कम, ठीक है। अब क्या करो, जब हमारी ये सारी चीज़ें हो जाए, हमने ये कर लिया, अगर हमारा गलत हो जाए तो हमको फॉल्स भेज दो, ठीक है। अगर नहीं होता, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आप ना एक काम कर दो, क्या कर दो, आप ना रिटर्न कर दो ट्रू। जब हमारे कोई अगर कमी पा जाती तो हमारे इस पूरे कोड में हमारे पास वो हो जाता। अब बात आती है इस कंडीशन की, अब हम यहाँ पे ऐसी क्या कंडीशन रखें जो ये हमारा ये चीज़ बताए। हमने कहा था कि हमारा जो ना हमारा जो वो चलेगा, हमारा वो तब तक चलेगा जब तक लेफ्ट इंडेक्स इज लेसर देन इक्वल टू राइट इंडेक्स, जब तक वो दोनों बराबर, क्योंकि देखो लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स, ठीक है, वो अगर सेटिस्फाइड है तो आप क्या करो, लेफ्ट इंडेक्स को बढ़ा दो, लेफ्ट इंडेक्स को बढ़ा दो, और राइट इंडेक्स को घटा दो, राइट इंडेक्स को और घटा दो, दोनों है, ठीक है। जब वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, लेफ्ट इंडेक्स इसको भी ग्रेटर कर जाएगा, राइट इंडेक्स के आगे निकल जाएगा, तो आप वहाँ पे ना कंडीशन को फॉल्स कर दो। हमने कहा ठीक है भैया, लेफ्ट इंडेक्स इज लेसर देन इक्वल टू राइट इंडेक्स, ठीक है, हो गया, हमारा हो गया पूरा कोड। चलो आओ हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ओके, मैंने कहीं पे गलती की है, मेरी गलती क्या है, एनालाइज करते हैं क्या गलती किया है मैंने। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का तो बताया नहीं कि मेरे को किसकी सब स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है, एस डॉट सब स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे अभी यही गलती की थी, मैंने स्ट्रिंग का फंक्शन तो लिख दिया कि ये मेरे को फंक्शन भैया मेरे को सब स्ट्रिंग निकाल के दे दो, मैंने लोकेशन दे दिया, पर मैंने स्ट्रिंग तो बताई नहीं कि मेरे को किस स्ट्रिंग की चाहिए, तो हमें स्ट्रिंग गिवन है एस, तो मैंने बोल दिया। अब रन करके देखते हैं, इस पैलिंड्रोम की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, गलत लिखी है क्या?
सॉरी, 4, राइट, ठीक है। हमारा एक केस हम सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड। तो थैंक यू गाइस।